मामला ये है कि बुशरा खावर जो हैं, बुशरा बीबी जो हैं, उन्होंने कारोबार शुरू कर दिया है या मुलाजमत शुरू कर दी है। दोनों में से तो एक कोई ना कोई उन्होंने काम किया है इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक। फिर मैंने थोड़ी सी तहकीक की तो फिर जो बातें चीज़ पता चली वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। और वो ये है कि जी कि उन्होंने कुछ इस तरह का या तो नौकरी शुरू की है, कारोबार शुरू किया है। दोनों सूरतों में आपको FBR के यहाँ अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता है अगर आप नौकरी कर रहे हैं या आप कारोबार कर रहे हैं। तो जो बुशरा बीबी हैं उन्होंने 12 जुलाई 2021 यानी कि पिछले साल जुलाई के महीने की 12 तारीख को उन्होंने अपना नाम जो है वो FBR में दर्ज करवाया। एक NTN नंबर उनको जारी कर दिया गया। अब वो इसमें जो उसके जो क्या कहते हैं मंदरजात जो कह लें कि या जो कि उसको कहते हैं ना कि जो डिटेल है उसकी वो ज़रा मज़े की है। एक तो ये है कि जी के जनाब के ये रजिस्टर्ड फॉर सेल्स टैक्स, नो, उन्होंने कहा नहीं सेल टैक्स वास्ते नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो कोई कारोबार या कम से कम उन्होंने कोई टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवाई, इसका मतलब ये है। नाम क्या है, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि बुशरा खावर फरीद मानेका है जी, जबकि उनका निकाह जो था वो इमरान खान साहब से हो गया था इंतखाबात से पहले 2019 की किसी डेट को हो गया था। प्रोड्यूसर साहब वो डेट निकाल के आप ज़रा लगा दीजिएगा, ठीक है जी। तो यानी कि ये जो पिछले साल यानी कि इमरान खान साहब के निकाह में थी और उस वक़्त भी ये जो उन्होंने 12 जुलाई 2021 को ये वाला जो FBR में अपने आप को रजिस्टर करवाया था, नहीं ये रजिस्टर इन्होंने, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो ये 12 जुलाई 2021 को, तो ये तब इमरान खान साहब के निकाह में थी और इनका जो शनाख्ती कार्ड है उसका नंबर भी ये आप देख लें, प्रिंट पर आपके सामने आ रहा होगा प्रिंट, उस पर इनका शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा हुआ है। नाम इनका लिखा हुआ है बुशरा खावर फरीद मानेका। इसका मतलब है कि जो अरकान PTI हैं बकौल इमरान खान साहब वो उनके वालिद साहब हैं उनके तमाम के, और जो उनकी अहलिया हैं यानी कि जो अरकान हैं PTI के उनकी जो वालदा हैं अम्मी जी जो हैं बुशरा खावर जो हैं बुशरा बीबी, वो इमरान खान साहब को अपना शोहर पाकिस्तान की सरकारी दस्तावेज़ात में नहीं मान रही। इसका मतलब ये है, इसका दूसरा और कोई मतलब नहीं है। अच्छा, अब ये क्यों नहीं मान रही? अब दो बातें हो सकती हैं। एक तो ये कि ये वो उनको लग रहा हो कि यार के फिर की शनाख्ती कार्ड दोबारा बनाना पड़ेगा, होता ही है ना कि इसके लिए तो फिर प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ता है ना आपको जाके कि जी के आपको अपना पहले वो तलाकनामा या खुलानामा जो भी होगा वो जमा करवा के जो नया आपका निकाह हुआ है उस निकाह को लफ करके साथ में आपको नादरा के दफ्तर में जाना होगा, नया शनाख्ती कार्ड बनवाना होगा। और ये फिर जब आपने इतनी मोहब्बत से चाव से शादी की है, वैसे भी एक आम इंसानी सोच होती है ना, तो फिर उसके बाद बंदे का दिल करता है कि बंदा किसी के साथ उसका नाम जुड़े। तो वो उन्होंने फिर मेरा ख्याल है कि लोग इसीलिए अपना नाम चेंज हो जाता है उनका शनाख्ती कार्ड में, वो वल्दियत के खाने में। ये ज़रूरी नहीं है वल्दियत के खाने में या शौहर का नाम लिखा होता है या वल्दियत लिखी होती है। बाज़ ख़वातीन जो हैं वो जो बड़ी जो फेमिनिस्ट टाइप होती हैं वो अपने वालिद का नाम ही रहने देती हैं। वो कहते हैं शौहर है तो मतलब नाम वही रहेगा, ठीक है, मर्ज़ी है, यानी दोनों मर्ज़ी हैं। लेकिन यहाँ पर तो उनका खावर फरीद मानेका, ये मेरी याददाश्त के मुताबिक ये उनके शौहर ही हैं, साबिक शौहर। अब ये उनके साथ मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये इसका क्या तुक बनता है कि या क्या है, मोहब्बत इधर है नाम उधर है, नाम अगर उधर है तो फिर मोहब्बत इधर क्यों है, अगर मोहब्बत इधर है तो फिर इधर नाम क्यों नहीं है? अजीब सी बात लगती है। वैसे तो ये फैमिली बड़ी, किसी की फैमिली पे इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए कि या तो फिर ये साबिक को साबिक नहीं मानते। जो इमरान खान साहब के साबिक बरादर निस्बती जो जमाइमा खान के जो भाई हैं उन्होंने जो ट्वीट किया था उसमें उन्होंने इमरान खान साहब की रुखसत जो थी या इक़्तिदार से जब इनको निकाला गया तो उन्होंने लिखा कि मेरे ब्रदर इन लॉ को वो भाई वो हमारे यहाँ तो कत्ल हो जाते जी गलत है, लेकिन ये बड़े लोग ने भाई इनका हो सकता है कि इनके मामला तो और तरह के हों। तो वो उनको कह रहे हैं मेरे बहनोई को जनाब इक़्तिदार से निकाल दिया गया, आप ये कह सकते हैं मेरे भांजों के अब्बू को हैं जी,
कि मेरी बहन के बच्चों के बाप को या मेरे साबिक जो है ब्रदर इन लॉ वो उत्थे वैन पा रहे हैं। तो ये बात जो है शायद इनकी फैमिली का या कम से कम इस लेवल की ये जो क्लास है इस क्लास में हो सकता है कि ये चीज़ें बॉदरी ना करते हों लोग। तो अब दूसरी वजह ये हो सकती है कि उन्होंने कहा ओके यार, जिस तरह मैंने पहले कहा कि यार कि खान साहब का की पता, खान साहब का पता चलता, खान साहब का मूड आवे कहने कि चलो जाओ शाबाश घर जाओ, तुहाडे मुकला ने नहीं काम किया, फारग जाओ घर। तो फिर मैं जनाब मैं फिर जाके फिर जनाब दोबारा शनाख्ती कार्ड बनाऊंगी, वही प्रोसीजर अडॉप्ट करूँगी कि पहले इधर की तलाक या खुलानामा ना, अल्लाह माफ़ करे इस तरह का कोई। लेकिन एक वो होता है ना कि अनप्रडिक्टेबल जो लोग होते हैं, मतलब हमें तो अंदाज़ा ही नहीं था रेहान खान के साथ इस तरह इमरान खान साहब कर देंगे, ये जमाइमा के साथ भी यूँ हो सकता है। तो खान साहब की तो हिस्ट्री है, तो अगर ये बुशरा बीबी वाकई खौफ की वजह से उन्होंने अपना ये नाम तब्दील नहीं करवाया तो बड़ी समझ में आती है बात। या फिर ये और मेरे जहन में आ रही थी बात, ये भी हो सकता है कि बुशरा बीबी चूँकि रूहानियत के ऊपर बड़ा उनकी दस्तरस भी है, यकीन भी है, और उनको उनके कोई हिसाब किताब सितारों की चाल उस तरह का कोई मामला हो, किसी जायचे में आया हो कि अगर आपने अपने नाम के साथ इमरान खान साहब का नाम लिखा तो आप बेवा हो जाएंगी, इस तरह का कोई खौफ हो। या अगर आपने अपने नाम के साथ कागज़ों में कभी इमरान खान का नाम लिखा तो इमरान खान साहब का इक़्तिदार ख़त्म हो जाएगा, वो तो ख़त्म हो गया। या ये भी हो सकता है कि वो लिखें कि जी कि अगर आपने अपने नाम के साथ इमरान खान साहब का नाम लिखा और खावर मानेका साहब का नाम हटाया तो आपकी खुशबख्ती जो है उसको गहन लग जाएगा। एक ये भी वजह हो सकती है। चूँकि ये सारी वजूहात जो हैं ये हम आम आदमियों के बारे में इस तरह की बात इसलिए नहीं सोचते ना करते हैं कि इस तरह के अमूमन लोगों के मामलात होते नहीं हैं। तो इमरान खान साहब की तो शादी भी जो थी वो सितारों की चालों और हिसाब किताब ठीक करवाने, रास्ते इक़्तिदार के में जो रूहानी और जो अमलियाती रुकावटें थी उनको दूर करने के लिए ये वाली शादी हुई थी। तो इस तरह का मामला हो सकता है। तो ये आगे जी बात ये वाली। आगे उन्होंने अपना ईमेल एड्रेस जो है वो ALK पता नहीं करके आगे यूनिवर्सिटी स्टार्स लिखे हुए हैं, तो इस तरह वो प्राइवेसी को उन्होंने किया है। सेल नंबर जो है वो भी प्राइवेसी को मलहूज़ खातर रखा गया है। एड्रेस उन्होंने लिखा है 68L गुलबर्ग 3 गुलबर्ग लाहौर गुलबर्ग टाउन। अब मेरी जहाँ तक याददाश्त पड़ती है और मैं देखता हूँ कि इमरान खान साहब का आबाई घर वो तो जनाबे अली अगर है तो वो ज़मान पार्क में है। तो फिर इसका मतलब ये है कि ये दो बातें हो सकती हैं कि बल्कि तीन बातें हो सकती हैं कि इमरान खान साहब ने कोई गुलबर्ग लाहौर में अपनी जो मौजूदा बेगम हैं उनको कोई मुंह दिखाई में घर लेके दिया है जिसका नंबर 68L है। एक बात ये हो सकती है। दूसरी बात ये हो सकती है कि ये घर जो है ये जो बुशरा बीबी के वालिद साहब का घर हो, ये बात हो सकती है जहाँ पर उनके भाई रहते हों। तो उन्होंने यही घर जो है क्योंकि हो सकता है कि वो वाला हो, क्योंकि मेरी इत्तला के मुताबिक शायद गुलबर्ग में ही उनके गालबन वालिद का घर है, याददाश्त अगर मेरी काम कर रही है तो। या फिर तीसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि ये वाला घर खावर मानेका साहब का हो, अमीर आदमी हैं, टैक्स डिपार्टमेंट में रहे हैं और उनकी बड़ी कहानियाँ मशहूर हैं और बड़ा जनाब वो हनेर डाला हुआ था उन्होंने। तो हो सकता है कि ये वो अपने बच्चों के साथ तो रह सकती हैं। वैसे तो उन्होंने अपने नाम के साथ 12 जुलाई 2021 तक हमारे पास दस्तावेजी सबूत है कि उन्होंने अपने नाम के साथ अपने साबिक शौहर का नाम ही रखा हुआ है। तो कोई बैद नहीं है कि वो घर भी उन्हीं का ही रखा हो और वहीं पे रह रही हूँ। क्योंकि इमरान खान साहब अब तो 2.5-3 साल से वो लंदन नहीं गए, ये ख़ानदानी रवायत है ये भी कि जब वो जाते हैं लंदन में तो वो क़याम पजीर होते हैं जमाइमा खान के घर। अच्छा, उसकी एक वजह है कि उनके बच्चे 2 हैं वो वहाँ पे रहते हैं। तो लिहाजा जो इतराज़ करने वालों के मुंह के ऊपर जो है वो ये जवाब फेंका जा सकता है कि हुण बंदा अपने बच्चों के घर भी ना रहे, वो मनकूहा नहीं है, वो नामहरम हो चुकी हैं, तो फिर की है, वो उनके बच्चों की तो माँ है, तो वो बच्चे तो वहाँ पे रहते हैं। तो जी ये मामला ये हो गया। अब दूसरा जो सर्टिफिकेट है वो ये साबित करता है कि वो फाइलर हैं। ये जो अब आपके सामने आ रहा है इसमें है फाइलिंग स्टेटस वो है एक्टिव, और ये फाइलिंग स्टेटस चेकिंग डेट लिखी हुई है 21 अप्रैल 2022। ये जो कि हमने प्रिंट निकाला है
तो इसलिए ये वाला जो आखिरी चेक हुआ है वो यही हुआ है। नाम यहाँ पे भी उनका शनाख्ती कार्ड नंबर वही है, नाम यहाँ पे भी उनका बुशरा खावर फरीद मानेका है। तो ये जनाब अली फाइलिंग स्टेटस। अब मैंने यहाँ पर एक बात की थी अपने जो हमारी कंपनी का जो है ना जी, वो कंसल्टेंट जो है, टैक्स कंसल्टेंट जो हैं, वो उनसे मैंने पूछा था, वो उनको टेक्निकलिटीज़ का ज़्यादा पता है। वो कहते हैं कि ये बिज़नेस के लिए कोई अकाउंट खोला गया है, ये फाइलिंग जो है ना ये बिज़नेस की है। अब मुझे नहीं पता, हम तो उस तरह से हमें तो समझ ही नहीं आती है टैक्स के मामलात की। तो उन्होंने कहा ये बिज़नेस के लिए है। अच्छा, अब सवाल ये तो क्लियर, मेरे वकील, हमारा कंपनी का जहाँ पे मैं काम करता हूँ उनके वकील का ये कहना है, माहिराना राय है कि जनाब कि ये टैक्स फाइलिंग जो है ये बिज़नेस की है। साबित हो गया एक माहिर के मुताबिक ये नौकरी नहीं कर रही है, कारोबार कर रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो पीटीआई के अरकान हैं, कौमी असम्बली से लेके उनके कारकुनों तक, उनकी अम्मी जी बिज़नेस क्या करती हैं? अब क्या वो बिज़नेस कर सकती हैं? सोचें, अब इस पर घुमाएं, घोड़े दौड़ाएं। क्या वो बिज़नेस ग्रेजुएट हैं? क्या वो ख़ानदानी तौर पर बिज़नेस, उनके अब्बाजी बिज़नेस, वो तो ज़िम्मेदारा करते थे। शौहर, उनके साबिक शौहर तो वो करते थे जनाब, नौकरी करते थे। बच्चे उनके को शौक ये बढ़िया बढ़िया गड्डियों में बजा के इंटर्नशिप करते थे। इसके अलावा बिज़नेस का उनके बारे में पता नहीं। लाइफ मेयार ज़िंदगी उनका बड़ा लग्जरियस है, बड़े उम्रा वाला है, ये इसमें भी कोई शक नहीं। तो इसका मतलब ये है कि वो दिहाड़ीबाज थे और वो उनके आमदन और जो आमदन के ज़राए और जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं, यानी वो क्या उसको कहते हैं जी, आमदन से ज़ायद, ज़राए से आमदन ज़ायद, वो पता नहीं क्या उसको कहते हैं। ये टिपिकल एक लफ्ज़ है, ये वो क्या है, नैब वाले वो करते हैं, आमदन से ज़ायद असासे, यस, एसेट, या कह लें कि जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो आपके जो मीन है ज़राए, जो इनकम के जो ज़राए हैं उनसे ज़्यादा है। मतलब अगर आप सरकारी मुलाजमत करते हैं, आप कमिश्नर हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, आपकी तनख्वाह 2 लाख रुपया हो जाएगी, 2.5 लाख हो जाएगी, मैं कहना 3 लाख हो जाएगी, तो बेंटले गड्डी कितों आ गई जनाब? मर्सिडीज़, ये लैंड क्रूज़र कितों आ गई हैं? ये गुलबर्ग में घर कहाँ से आ गए? तो फिर इसके ऊपर सीधा सा केस ठुकता है आपके ऊपर, आमदन से ज़ायद असासे पाइन हिसाब दो। यही जो नवाज शरीफ पे बनता था वही दरदरार बंदे पे बन जाता है। तो ये तो बड़ा क्लियर कट है। तो ये मैं कहने का मतलब ये है कि बिज़नेस तो ना इनके ननियाल में है ना ससुराल में है। ससुराल में कारोबार है और कोई थोड़ी बहुत ज़िम्मेदारी है, ज़िम्मेदारी। और फिर जो वालिद हैं वो भी उन्होंने कोई रेस्टोरेंट एक बनाया था, बेसिकली वो कारोबारी आदमी थे, इस्लामाबाद में उन्होंने कोई रेस्टोरेंट बनाया था। इस तरह की कहानियाँ हैं। तो इमरान खान साहब, अब जो इनकी नया घर है, जो नए शौहर हैं इनके, इमरान खान साहब, वो तो बिज़नेस नहीं करते, उनको तो बिज़नेस आता ही नहीं है। उन्होंने या तो क्रिकेट खेली है या फिर लोगों के पैसों के ऊपर जो गुजारे किए हैं या चंदे के ऊपर गुजारा किया है। इस तरह के उनके मामलात हैं, कारोबार उनका है कोई नहीं। उनके भी जो गोशवारे थे उन्होंने अपने जो ज़ाहिर किए उसमें उन्होंने 2 करोड़ के करीब को टैक्स दिया है ना सर, तकरीबन। अब वो बताते हैं कि वो जो 2 करोड़ रुपए आया था, वो जो उनके अब्बा जी ने वो कोई तिगड़म की थी, कोई मुख्तारनामा था पुराना, वो ज़मीन बेची गई उनके इंतकाल के बाद पता नहीं कब करके, जिसमें ये नाअहल साबित हो सकते हैं जब ये मुकदमा बने, क्योंकि इन्होंने अपने वो छुपाई थी कुछ चीज़ें, इस तरह की बातें चल रही हैं। तो उस वजह से वो उनका टैक्स बढ़ गया था। अच्छा, अब टैक्स के लिए पहली बात ये है कि ये रजिस्टर करवाना क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है कि जब कभी भी आप पकड़े जाएंगे कि यार आपके बैंक में तो इतने पैसे हैं, ये FBI वाले तो फिर रहे होते हैं ना, हंटिंग कर रहे होते हैं कि गड्डी कितों आई या कार के दिन है, ये वो सारा कुछ देख रहे होते हैं। और फिर ये चूँकि एक पाकिस्तान के नामवर सियासतदान की अहलियाँ हैं, इनका बैंक अकाउंट तो कोई भी यूँ करके पकड़ सकता है, हुकूमत भी दूसरी आ गई है तो पकड़ सकता है। तो फिर वो कहेंगे वो हो बाजी जी ये पैसे कितों आए, स्टेटमेंट देके FBI या गवर्नमेंट जो है वो आपसे पूछेगी। जो काजी फायज साहब की बेगम साहिबा से आपने पूछने की कोशिश की थी खान साहब ने, जिसको अब वो कहते हैं कि वो गलती थी, तो ये गलती आपके साथ भी हो सकती है। तो इस गलती से बचने के लिए फिर ये टैक्स रिटर्न वो फाइलर बनना पड़ता है।
तो फिर वो आप माड़ा मोटा वकील जिस तरह हमने रखे हुए ना तिगड़म तुगड़म करके थोड़ा बहुत एडजस्ट करके आप कानून से बच सकते हैं। तो ये तो हो गया ये। अगर ये नहीं करेंगे तो पकड़े जाएंगे, चोरी पकड़ी जाएगी, और फिर जब पकड़े जाएंगे तो फिर हर किस्म का मुद्दा आप पर डाला जा सकता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि बुशरा बीबी को पाइन ये टैक्स फाइलर बनने की ज़रूरत क्यों पेश आई। इसका मतलब ये है कि बीबी वरों के बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट जो है वो भारी है। अब वो भारी क्यों है? वो भारी इसलिए है कि हार बेचे गए ने, घड़ियां बेचियां गई हैं हजूरे आला। सर मुकदमे होने हैं अब। वो मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि बुशरा बीबी ने को भी जेल जाना पड़ेगा, बुशरा बीबी को जेल जाना पड़ेगा। मकाफात अमल है, अल्लाह का इंसाफ है, ये होना है, और ये निशानियां आनी शुरू हो गई हैं सामने। सर ये इंक्वायरियां होनी है कि बीबी जी केड़ा कारोबार करते हो तुसी, ये तो दसो। वो घड़ी जी बेची सी वो पैसे कितों आए सन, कितने गए, पूरे हिसाब देने पड़ेंगे। तो जाहिर है कि पाइन पाकिस्तान जैसे मुल्क में हिसाब बेचारे हिसाब तो जो आप किसी फरिश्ते को भी ले आएंगे तो वो उसको भी पाकिस्तान के कानून के मुताबिक हिसाब नहीं दे पाएगा। तो जेल का फाटक खुल रहा है। जो बुशरा बीबी हैं इनको अपने किए की ये जो इन्होंने फरा खान और उनके एहसन गुजर साहब के साथ मिलके जितनी वारदातें डाली हैं, इमरान खान साहब जिनमें शरीक रहे हैं, इन सारी वारदातों के इनको हिसाब देने पड़ेंगे। ये बचने की कोशिश है और ये इनको नज़र आ रहा था कि हालात किसी भी वक्त ख़राब हो सकते हैं। तो टैक्स पेयर हम बन जाएं, हम कहेंगे कि हम तो फलाना रेस्टोरेंट भी चला रहे थे। अब ये कहानियाँ पता क्या निकल लेंगी, मेरा ख्याल ये है कि इनकी पार्टनरशिप अब निकलेगी। एक वक्त आएगा, आप लिख लें ये बात, इनकी पार्टनरशिप जो है ना वो फरा बीबी के साथ भी निकलेगी। इनकी पार्टनरशिप जो है वो किसी और एक आध सेठ के साथ निकलेगी। इनकी पार्टनरशिप जो है वो मलक रियाज के किसी मुछंदर के साथ भी निकलेगी। मलक रियाज साहब पार्टनरशिप के मामले में बड़े वो हैं, मतलब बड़े क्लियर माइंडेड है, क्लियर हेडेड जिसको कहते हैं कि वो पार्टनरशिप नहीं किसी नाल कर दे। लेकिन इस तरह के मामला में हो सकता है कि वो उन्होंने रेस्टोरेंट ले आके छोटा जा भाई चल मरियम तू नाल कर। मरियम वो उनकी पर्सनल सेक्रेटरी होती थी। वो जो मलिक साहब जो हैं वो इफ्तिखार चोई साहब के दौर में जा रहे हैं, तो वो जो उनकी बेटी भी बनी हुई है, उनकी मुँह बोली बेटी भी हैं, तो वो मतलब मलिक साहब के इस तरह के अगर कोई काम शाम हो तो वो यूँ करके सेटल कर दिया करते हैं। मंदिर की बात बता रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि जो बुशरा बीबी हैं इनके यहाँ माली बदनमानी के वाक़यात हैं, वहाँ पर माली बदनमानी की वारदातें हुई हैं और इनके हिसाब इमरान खान साहब को क्या देने हैं। इमरान खान साहब तो जिस कमाश के आदमी हैं तो वो उनको पता है बुशरा बीबी को, जो उन्होंने उनका नाम अपने नाम के साथ नहीं लिखवाया कि एदा की पता है किस टाइम मैंने कहेगा चल भाई बीबी अपनी मंजी बिस्तरा चुकते चल खावर दे घर, कोई बड़ी बात नहीं है। तो लिहाजा बुशरा बीबी जो हैं वो उनको टेंशन है और उनको टेंशन होनी है। ये कानून हरकत में आना है, कानून हरकत में आएगा। सारे साहब के ये 2-2 करोड़ रुपए वाला जो हैंडबैग है, ये जो फरा गुजर लेके फिरती थी, ये कहाँ से आते थे, ये कहाँ से जाते थे। ये प्रिंसली जेट जो कंपनीज़ होती हैं, जेटली कंपनीज़, ये अंगरों के जहाज़, वो जो 30 लाख रुपया जो बनता है किराया जहाज़ों का, वो कहाँ से अदा होता है और कहाँ पे चले गए हार और कितनी कीमत में बेचे। और वो जो कीमत अता करते थे आप, यानी तोशाखाना में जमा करवाते थे, वो कहाँ से आती थी। असल सवाल वो है कि वो करोड़ों रुपए कहाँ से आए थे, क्योंकि आप तो कुछ कमाते नहीं, ना आपके शोहर कमाते हैं। तो ये सारी बातें हैं। कानून का शिकंजा इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के गर्दन में पड़ना है। इन्होंने इस शिकंजे में आना है और बहुत ज़्यादा दिन पीछे नहीं रह गए। ये जो इमरान खान साहब जो हैं ये अपना बयानिया तब्दील कर रहे हैं ना कि फ़ौज को कुछ नहीं कहना, वो बेसिकली इन्हीं वजह से, इसी से बचने के लिए कर रहे थे। और अब तो मेरी कोई वीडियो भी आ जाएंगे, मेरी कोई वीडियो भी लेके आ जाएंगे। कराची के जलसे में यही कहा था ना कि अब ये हमारे ख़िलाफ़ मुकदमे बनाएंगे, अब ये हमारे ख़िलाफ़ फ़ॉरेन फंडिंग। मुझे वो लतीफ़ा याद आ रहा है कि वो एक खातून थी, वो रात को खाने के ऊपर कह रही थी कि मैनू लगता पाया कल साढ़े चो किसी एक नहीं होना, मैनू लग रहा कल साढ़े चो किसी एक नहीं होना। 5-6 बारी के सुबह उठे तो वो बीबी घर में नहीं थी, वो जिससे मोहब्बत करती थी उसके साथ चली गई।
तो वो बीबी का जो के वालिद साहब जो थे वो ना उठ के बड़े तासुब से कह देने कि होर गल्लां दियां गल्लां अल्लाह बख्शे, उस कुड़ी साडी है वली सी पूरी, उन्होंने पता सी, कहती सी कल दी कह रही सी साढ़े जो किसी ने कल एक ने नहीं होना। तो खान साहब भी जो है वो वली हैं, अपने फ़िरके के वो वली हैं। वो कह रहे हैं मेरे ख़िलाफ़ अब ये मुकदमे भी बनने हैं, मेरे ख़िलाफ़ कोई वीडियो भी आएगी, वो भाई ने वीडियो बनी हुई तो आएगी ना, और भाई नूं पता है कि बनी हुई है कोई ना कोई, है जी। और फिर अब ये फॉरेन फंडिंग केस भी भाई ये आपने अपने हाथों से जो बोया था अब वो आपने काटना है। तो अब आप ये वली बनने की जो है ना वो ड्रामेबाजी बंद करें। आपको पता है कि आपने क्या किया है और आपको उसका हिसाब देना है। इमरान खान साहब तैयारी करो, पुछो जरा, मशवरे करने शुरू करो। उस्मान बुज़दार ढाडे तो सियाना सी, वो पूछ रहा था जेल च रोटी हो जी मिलती, कबरा कि डक होंदा है, वो बेचारे नहीं जेल देखी हुई। तो जनाब खान साहब आपने तो एक दफ़ा देखी है, बुशरा बीबी ने नहीं देखी। तैयारी करो कि ज़रा पता शता करें कि जेल में वो जो आसान तरकीब है जेल में ज़िंदगी गुजारने की, मरियम से फ़ोन रब्ता कर लें अपनी जो बुशरा बीबी है कि भैन मैंने दस के जेल दे विच फिर किवें रहीदा। नवाज शरीफ साहब से पूछ लें, इमरान खान साहब, या फिर जरदारी साहब का बड़ा तजर्बा है, जरदारी साहब को फ़ोन करेंगे कि ये जरदारी साहब मुखालफत सियासी अपनी जगह तो मरण जीवन कट्ठा है, ए दसो कि जेल किवें कट्टी दी, ये पूछो, ट्यूशन लो। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।